हेलो एवरीवन, और आप सभी ने यूक्रेन वर्सेस रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी के टाइम में उसके बारे में सुना होगा। तो चलिए बात करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है वो क्या है और आज के सिचुएशन में कंडीशन क्या है। इसी टाइम में भाई भाई की तरह रहने वाले यूक्रेन और रशिया के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ। बात उन दिनों की है जब 1991 को यूएसएसआर ब्रेक होता है और उस ब्रेक होने के बाद जो यूएसएसआर होते हैं वो 15 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है, जिसमें रशिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया और कई अन्य देश शामिल थे। 2010 तक भाई भाई जैसे रहने वाला ये देश में अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन दोनों में इतनी ज्यादा टकरार आ गई। तो हुआ ये कि 2010 में होने वाले थे यूक्रेन में इलेक्शन, जिसको यूएसए चाहता था इन्फ्लुएंस करना। मींस यूएसए चाहता था कि जो यूक्रेन की पब्लिक है वो प्रो अमेरिका हो जाए, ना कि प्रो रशिया रहे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमेरिका ये कोशिश कर रहा था, जो यूक्रेन की जनता थी वो भी कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका हो रही थी और रशिया से जो अपने स्टैंसेस हैं वो साइड कर रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि रशिया में आए दिन पॉवर्टी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है और पुतिन के टाइम में बहुत ज्यादा करप्शन इंक्रीज भी हुआ है रशिया में। इस चीज का फायदा पूरी तरीके से अमेरिका ने उठाया। यूक्रेन पूरी तरीके से प्रो अमेरिकन होता जा रहा था और ये चीज पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और 2014 में पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका अनुमान किसी को भी नहीं था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे हमला करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। क्राइमिया जो कभी यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, आज वो रशिया के पास था। ये तो हो गई पुरानी बात कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, लेकिन अभी जो मैटर चल रहा है वो क्रीमिया से रिलेटेड नहीं है। अभी जो हुआ है वो रिलेटेड है, जो आप देख रहे होंगे मैप में, डोनबास से रिलेटेड। एक्चुअली में रशिया ने किया क्या है, रशिया ने यूक्रेन को ईस्टर्न बॉर्डर के पार्ट से पूरी तरीके से घेर लिया है। अब यूक्रेन को ऐसा लग रहा है कि क्रीमिया की तरह वो कहीं डोनबास को भी ना खो दे। जब यूक्रेन अपने को सेव करने के लिए वहां पे मिलिट्री को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो रशिया उसको वार्न कर रहा है कि अगर उनने डोनबास के कॉन्फ्लिक्ट किया या वहां पे मिलिट्री बेस को बिठाने की कोशिश की तो वो पूरी तरीके से यूक्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप भी यही सोच रहे होंगे कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री को इतनी खुली धमकी कैसे दे सकता है कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर सके। बाकी जो कंट्रीज जो कि यूक्रेन और रशिया के क्लोज रिलेशन में है वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, जर्मनी और फ्रांस जो है इन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस रीजन में, लेकिन कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन ये है कि रशिया यूक्रेन जो है पहले इन कंट्रीज के लिए, आपको सबको पता है कि हर कोई अपने लिए बेनिफिट देखता है, तो पहले यूक्रेन जो था वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए। लेकिन जब से रशिया ने प्रपोज किया नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जिसके वजह से उसने यूक्रेन को पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया और उसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसको खत्म कर दी है। और इसी वजह से जर्मनी, फ्रांस जैसे कंपनी जो उस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भी अपना कोई स्टैंड नहीं रख रहे हैं यूक्रेन के लिए। अमेरिका पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए, ताकि अगर यूक्रेन पे कोई भी हमला होता है तो उसको अमेरिका अपनी तरफ से टैकल करने की कोशिश करेगा। क्या हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा जब अमेरिका और रशिया फिर से दो बड़ी कंट्रीज जिनके पास मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है ये वापस से एक आमने सामने होंगी? तो देखो, चांसेस इन सब का तो बहुत कम है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज का पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं, दोनों ही कंट्री अपने बेनिफिट को यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखते हैं कि चांसेस कुछ भी होगा। अभी के टाइम में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि आगे का सिचुएशन क्या होगा, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत ही ज्यादा दोनों तरफ से जो चीजें हैं वो खराब हो रही हैं। टाइम के साथ ये देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। अगर हम अभी के स्टैंसेस की बात करें तो हम बात करें अगर ब्रिटेन का क्या स्टैंस है, तो ब्रिटेन ने अपनी एक वॉरशिप भेज दी है ब्लैक सी के थ्रू और वो अपना स्टैंसेस बिल्कुल क्लियर करके रखी है कि वो यूक्रेन के साइड से अगर उनको रशिया को टैकल करना पड़ेगा तो वो रशिया को टैकल करेंगी यूक्रेन के साइड से। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, जैसे हमारे नेबर कंट्री जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे चाइना, वो टोटली सपोर्ट कर रहा है रशिया को
हो। और हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि वो हमारा एक इम्पोर्टेंट नेबरिंग कंट्री है, तो उसका स्टैंस क्या है। तो इंडिया भी यहाँ पे रशिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी जो यूएन में चीजें हुई हैं उसको देखते हुए बिल्कुल इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है। बाकी आगे भी देखना पड़ेगा कि इंडिया आगे की चीजों को कैसे हैंडल करेगा। बाकी पाकिस्तान भी अभी रशिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे डील्स हैं जो पाकिस्तान और रशिया के बीच में हो रहे हैं। अमेरिका फुल्ली एक तरीके से वार्न कर चुका है रशिया को, तो वो पूरी तरीके से यूक्रेन के सपोर्ट में है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए।